बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 5 है और ये हमारे पास वीक नंबर 3 है। तो ये वीक नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 है और मेरा नाम है मुदस्सिर शरीफ और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करूँगा। इससे पहले मैंने इसी वीक नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 डिलीवर किया था और ये अब लेक्चर नंबर 5 है इसी वीक नंबर 3 का। आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका कोर्स बुक है, उसका फ्रंट पेज है कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से ग्रेड 8 क्लास 8 के लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं। ये उसका फ्रंट टाइटल है। लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 4 को रिकॉल कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिटेल में बताया था और हमें जाना था कि कौन कौन से फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है जिनके थ्रू ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो पहली टाइप थी ट्विस्टेड पेयर केबल की, वो हमने डिस्कस की, इनकी पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई। उसके बाद जो सेकंड टाइप थी वो को एक्सल केबल की थी, इसकी भी पिक्चर्स मैंने आपको शो की और उनके बारे में भी गाइड किया। और फिर थर्ड नंबर पे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आज हम चलते हैं अपना जो लेक्चर नंबर 5 है उसकी तरफ। स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 5 में जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है। वो आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे। और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 1 का वो स्टार्ट होगा 1.2। नेक्स्ट मेन टॉपिक बन रहा है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है और उसमें हम इसकी पहली जो टेक्नोलॉजी है सेलुलर कम्युनिकेशन वो आज डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ये होती क्या है। और उम्मीद करता हूँ जो आपको फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की जो 3 टाइप्स हैं जो आपको पहले मैंने पिछले लेक्चर नंबर 5 में बताई थी सबको समझ आ गई होंगी। और आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो फर्दर टॉपिक है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं अपना सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम सेलुलर कम्युनिकेशन जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी की फर्स्ट टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ से लेक्चर नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं होते क्या है बेसिकली। देख लें सब स्टूडेंट्स के फाइबर ऑप्टिक्स basically fiber optic cable minimize the sparking risk. Yes, sparking risk means that के जो हमारे पास sparking means due to overloaded voltage या फिर आपस में तारों का टकराना, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं अगर वो आपस में ब्रेक हो के आपस में अटैच होती है वहाँ पे स्पार्किंग पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स में किसी भी किस्म की जितनी भी स्पार्किंग रिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। मिनिमाइज मीन्स कम हो जाने, बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसमें स्पार्किंग होना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा कम इस फैक्टर को उन्होंने देखा है और इसी वजह से जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उसके ज़्यादा ही उतने ही एडवांटेजेस होंगे हमारे लिए। उसके बाद प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स दैट कि हाई बैंडविड्थ मीन्स उसने पहले भी बताया कि जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो कैरी क्या करता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, ठीक है, और लाइट कैरी सिग्नल्स को, ठीक है, उसमें मतलब हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो अब यहाँ पे उसने ये बात की कि हाई बैंड विड्थ को कवर करता है लॉन्ग डिस्टेंस तक। लॉन्ग डिस्टेंस तक जितनी भी ये वायर बिछाई जाएगी तो उसमें हाई बैंड विड्थ रहेगी। इसमें बैंड विड्थ जो भी आपका स्पीड आ रही होगी फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी से आपको स्पीड इंटरनेट की या टीवी ट्रांसमिशन की दी जा रही होगी तो वो मीन्स मेंटेन रहेगी, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये हमारे पास सेकेंड एडवांटेज था। तो ये दो मेन एडवांटेजेस हैं उसके फाइबर ऑप्टिक्स के। तो कुछ स्टूडेंट्स में भी जिन्होंने देखा हो फाइबर ऑप्टिक उनके घरों में नया टेल वाले सर्विसेज दे रहे हैं, आ चुका है, तो वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर नहीं है तो इंशाल्लाह
थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद तो ये टेक्नोलॉजी आम हो जाएगी, तो हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सकेगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो cutting edge technologies refer to all devices, techniques, or achievements that employ the most recent and high level technology development to provide high speed communication and data transmission. Some of the cutting edge technologies are मीन्स ये ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि रेफर करती हैं ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्निक्स और ऐसी अचीवमेंट्स जिनके थ्रू जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई और जिनके थ्रू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई। मेन मकसद क्या आ गया कि स्पीड, हाई स्पीड प्रोवाइड करना, ठीक है, कम्युनिकेशन की, और डाटा ट्रांसमिशन फास्ट होना चाहिए। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज मीन्स दैट कि रिसेंट जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हिट हैं, जो कि एक टाइम पीरियड को गुजारने के बाद वो इम्प्रूव हो रही है, उनकी डेवलपमेंट इम्प्रूव हो रही है। और मेन मकसद क्या है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है और डाटा ट्रांसमिशन। तो शुरू से इस चैप्टर 1 में यही चलता आ रहा है, नेटवर्क का जिक्र था। तो एंड पे आके अब जब ये एंडिंग तरफ जा रहा है तो उसने हमें डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी हिट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जिनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अभी हम चलते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, देख लेते हैं। पहली है जी हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन है, दूसरी हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, थर्ड हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, और फोर्थ हमारे पास है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्कोप हम देख रहे हैं। डे बाय डे इनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही हैं, और डे बाय डे हम इनसे फैसिलिटेट हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट हम इनसे हासिल कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजीज़ हमें इतना एंटरटेन कर रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इंटरनेट सर्विसेज में, डाटा सेंडिंग में, रिसीविंग में। और किसी के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे कंट्री, तो हमारे लिए कोई अब मुश्किल नहीं रहा। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की ही बदौलत है। तो चलते हैं आगे। जो पहली टाइप है इसकी सेलुलर कम्युनिकेशन की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद यही है कि सब स्टूडेंट्स को समझ आएगा, और बहुत इजी और सिंपल वे में मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप ये ऑनलाइन क्लासेस जो इनकाद की गई हैं, इनका जो रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुनते हैं तो आपको समझ भी आए, और कोशिश भी यही की जा रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो पहली टेक्नोलॉजी है सेलुलर कम्युनिकेशन, और उसकी टाइप जो है हम कह सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको कोशिश करूंगा सिंपल वे में कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जो पहली टाइप है सेलुलर कम्युनिकेशन, उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं होती क्या है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन मोबाइल और सेल फोन एज सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस। मीन्स दैट कि सेलुलर कम्युनिकेशन जो है वो टोटली बेस करेगी इसमें हमारे पास मोबाइल फोन्स और सेल फोन दोनों पे, जो कि काम बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि सेंडिंग और रिसीविंग का काम दिखा रही है। तो ये डिवाइसेस बेसिकली ऑपरेट हो रही होती हैं एक स्पेसिफिक सर्विस एरिया में, जिनको हम सेल का नाम देते हैं। सेल मीन्स कोई एक स्पेसिफिक एरिया कह रहे हैं, ठीक है, जो कि क्रिएट किया जाता है किसी भी नेटवर्क का। जस्ट लेट्स सपोज एक ही सेक्टर में रहते हुए आपने देखा होगा डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क यूज हो रहे होते हैं, जैज, टेलीनॉर है, यूफोन है। तो इस तरह जितने भी, तो ये उनके जितने भी टावर्स लगे होते हैं एक ही सेक्टर में रहते हुए डिफरेंट टावर्स लगे हुए हैं, तो ये क्या एक स्पेसिफिक जोग्राफिक सर्विस एरिया बन जाएगा, जिसमें ये जो डिवाइस आपकी सेल फोन है वो इजीली ऑपरेट हो रही होती है, जिसमें हम क्या काम कर रहे होते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग का काम ही कर रहे होते हैं। तो a cellular communication system use a large number of low power wireless transmitter to create cells। तो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ पावर वायरलेस है, ट्रांसमीटर है, टू क्रिएट सेल। मीन्स दैट कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट फैला हुआ ये जो है सेलुलर कम्युनिकेशन है। तो इसमें हमारे पास पावर वायरलेस ट्रांसमीटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। आगे चल के आपको पिक्चर में डिस्क्राइब करूंगा किस तरह से ये सेलुलर कम्युनिकेशन और इसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं एज मोबाइल यूजर ट्रैवल फ्रॉम सेल टू सेल
their conversation is handed over the respective cell in order to maintain reliable communication services। वो कह रहा है एक मोबाइल यूजर जो है वो क्या काम कर रहा है कि लेट्स सपोज सेल टू सेल मींस कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, अगर सेल टू सेल बात की गई है तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर वो कॉल पे है तो क्या काम करेगा, एक सेक्टर में रहते हुए जिस नेटवर्क का वो से अटैच है, तो जैसे दूसरे सेक्टर में जाएगा तो उसी ही नेटवर्क के टावर से वो अटैच हो जाएगा। मींस एक सेक्टर का टावर दूसरे सेक्टर के टावर को हैंड ओवर कर देगा कि मींस ये जो मोबाइल यूज़र है मोबाइल कॉल करता हुआ आ रहा है, तो आप इसको नेक्स्ट अपने स्पेसिफिक एरिया से कनेक्ट करने मीन्स एक सेल से दूसरे सेल में ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, ताकि आपकी कॉल भी डिस्कनेक्ट ना हो, जो आप सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं वो भी डिस्कनेक्ट ना हो, डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं रिसीव भी कर रहे हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो भी आपका डिस्टर्ब ना हो। तो मीन्स दैट ये सेलुलर कम्युनिकेशन का अगर हम ओवरऑल एक रिजल्ट निकालें तो ये पता चला कि सेल्स में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सेलुलर कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रही है, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे सेल फोन्स हैं, ठीक है, और जिनके थ्रू हम सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर रहे हैं। और ये कब हेल्पफुल सक्सेसफुल हो रहे हैं, सेल्स में टावर्स डिपेंड करते हैं, जितने टावर्स। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आपने सुना होगा डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, हर सेक्टर में डिफरेंट नेटवर्क्स यूज किए जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी जैज यूफोन, ठीक है, मोबली अपना दूसरा टेलीनॉर, ठीक है, तो जोंग भी है। तो ये क्या काम करें एक सेक्टर में रहते हुए ये, और उसी दूसरे सेक्टर में अगर आप चले जाते हैं तो वहां भी आपको इनके टावर्स मिलेंगे, ठीक है। तो मीन्स सेल टू सेल बात आ गई, ठीक है। तो हुआ क्या कि आप अगर लेट्स सपोज गाड़ी पे जा रहे हैं या बाइक पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, तो अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं कॉल आपने की हुई है, ठीक है, आप एक सेक्टर से गुजर गए हैं दूसरे सेक्टर में चले गए, कॉल आपकी चल रही थी, तो क्या करेगा जो जिस कंपनी का या जिस जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उसका जो टावर है उसके साथ आप कनेक्ट है, इस सेक्टर में आप प्रेजेंट हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्टर में जा रहे हैं और कॉल आपकी चल रही है, तो वो जो प्रीवियस सेक्टर का जो नेटवर्क का टावर है वो नेक्स्ट सेक्टर में वो जो उसका टावर उसके साथ वो इंटरकनेक्ट हो जाएगा और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं होती, फेल ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक बहुत वास्ट मामला है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो अपने माइंड में थिंक करेंगे, देख लें बड़ा आसान है, कॉल इजीली मिला लेते हैं, फिर हम चलते फिरते कॉल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, मूव ऑन, कॉल चल रही हैं, बहुत से मामला और कभी हमारी कॉल डिस्टॉर्शन नहीं हुई, कट ऑफ भी नहीं हुई, बहुत कम ऐसा हुआ होगा, जब भी कोई आंधी तूफान आया होगा तब ऐसा होता है। तो अब आपको समझ आ रही है बेसिकली ये जो जितना भी मामला चल रहा है सेलुलर कम्युनिकेशन का ही है। तो आगे चलता हूँ, आगे एक पिक्चर है जिस पे मैंने सेल्स भी बनाए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे आपको सेलुलर कम्युनिकेशन मजीद क्लेरिफाई कर सकूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास पिक्चर जो है उसके थ्रू मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा बताते चलो, बीच में आया था वायरलेस कम्युनिकेशन को उसने जिक्र किया था ना आपका पीछे, तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं कि वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। इन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट सर्व अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड अ सेल which join together these cells provide radio coverage over a wide geographical area which is called cellular network जी। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर की बात की गई है पीछे आपके जो पैराग्राफ था उसमें, तो उसका मकसद क्या है बेसिकली, वो सर्व कर रहा है स्मॉल एरिया के सेल को, फिर वो नेक्स्ट एरिया के सेल को ज्वाइन करता है थ्रू रेडियो कवरेज सिग्नल्स के थ्रू, तो वो हमारे पास एक ज्योग्राफिकल एरिया बन जाएगा, वो एक सेलुलर नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उसने ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर की बात की थी वो इसलिए की थी मीन्स दैट कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास जो ट्रांसमीटर लगे हैं वायरलेस हैं, एक सेल का जो कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन है वो दूसरे सेल के वायरलेस कम्युनिकेशन के साथ इजीली हम उसको इंटरलिंक हो जाते हैं। तो और अगर हम इन सारों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया बन जाएगा जिसमें हम इसको कह सकेंगे हमारे पास क्या कहलाएगा, सेलुलर नेटवर्क कहलाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं ज़रा फिगर देख लेते हैं जिसमें हमें सेलुलर कम्युनिकेशन की एक बेस्ट एग्जांपल आपको दी गई है और उसको मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह।
और आपको गाइड करूंगा प्रॉपर वे में, आपको समझ आ जाएगा कि सेलुलर कम्युनिकेशन का क्या कमाल है। और ये आपको जब पिक्चर देखेंगे, उस पिक्चर को जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है और हमारा जो सेलुलर कम्युनिकेशन है कैसे वर्कआउट कर रहा है। चलते हैं आगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपके स्क्रीन पे सामने आपको पिक्चर शो हो रही होगी जो कि सेलुलर कम्युनिकेशन का एक मॉडल प्ले कर रही है। तो पहले तो आपको बता दूं, इसमें सेल्स देख लीजिए, ये एक सेल है आपके पास, 1 2, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सेल है, ठीक है। ये थर्ड सेल है आपका, ठीक है। और ये फोर्थ सेल है। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को ये सेल आपस में क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक सेल के अंदर लेट्स सपोज टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये मोबाइल यूजर है हमारे। तो जितने भी मोबाइल यूजर्स होंगे, जितनी भी कंपनीज के हैं, यूफोन, मोबलिंक, टेलीनॉर और जोंग की अगर बात करें, उनके टावर्स होंगे जिनको रेडियो टावर भी कहते हैं, जिनको बेस स्टेशन भी हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने मोबाइल यूज़र हैं सब अपने अपने टावर्स के साथ कनेक्ट होंगे। उसने कंबाइन कर दिया, जितने मोबाइल यूज़र हैं वो एक टावर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और मतलब ये भी मोबाइल है भी, तो आपस में हो क्या रहा है कि इसमें कुछ लिंक है, अप लिंक और डाउन लिंक। इट मीन्स दैट कि जिन लिंक्स के थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, एक ही टावर पे जितने भी मोबाइल कंपनीज के जो सर्विसेज हैं उसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उनकी क्या वायरलेस जो उसमें बात की थी ना, ट्रांसमीटर, वो उसमें लगा दिए जाते हैं। तो जो जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो वो एक ही टावर या दो टावर, तीन टावर आपस में कनेक्ट कर लिए जाते हैं। तो उनका एक ही कोशिश की जा रही है आजकल एक ही के थ्रू सबको सर्विसेज दी जाए। तो देखिए ये एक सेल के अंदर ये काम हो रहा है। मोबाइल यूजर्स हैं वो इस टावर के साथ कनेक्टेड हैं। इस टावर को उसने, आपकी बुक वाले ने कहा है रेडियो टावर भी कहा है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं इनको बेस स्टेशन भी कहा जाता है, मीन्स, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप नेक्स्ट सेल में चले जाएं, वहाँ भी ये काम हो रहा है, सेल नंबर 2 में आ जाए, ठीक है। फिर थर्ड सेल में आ जाए, वहाँ भी यही काम हो रहा है। मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं, डिफरेंट कंपनीज का नेटवर्क है, और वो इस रेडियो टावर से और इस जो भी मैंने आपको बेस स्टेशन के टावर से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी डिवाइसेज मोबाइल वाली आपस में इनके साथ इस टावर से कनेक्टेड हैं। इसी तरह फोर्थ सेल में आ जाए, यहाँ भी ये मामला चल रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये चारों जो टावर्स हैं डिफरेंट सेल्स के, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ये देख लें आप, ये जो बड़े बड़े एरोज हैं ये वाले, ठीक हो गए, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेट्स सपोज इस सेल में कोई एक बंदा था, वो जब ये मूव कर रहा था इस तरफ, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन मूव करेगा वहां पे नेक्स्ट सेल में वो चला गया, तो वहां के सेल की सर्विसेज हैं वो उसे मिलती रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वो बंदा इस सेल की तरफ इधर मूव कर रहा है, तो उसको अपने सेल से वो निकल जाएगा और इस सेल के जो भी सिग्नल्स हैं वो नेक्स्ट बेस स्टेशन या रेडियो टावर की सिग्नल से इंटरलिंक हो जाएंगे। वो उसे अलर्ट कर देंगे कि ये नेटवर्क जो है ना, इस नेटवर्क में आ गया, तो इसे कवर कर लें। इसी तरह न इस टावर में, तो ये सेल्स ही फैले हुए हैं और ऑल द जितने भी आप अपना जोग्राफिकल एरिया देखेंगे, तो आप ये जेन में रखें। मैं अब आपको सेक्टर एग्जांपल इसीलिए दी, सेक्टर 1 2 3 4। तो ये जिस जिस तरह हम आगे मूव करते जाएंगे, इसी तरह हमें नेक्स्ट एरिया में वही सर्विसेज, आपने अब नोट किया होगा कि यूफोन की इस सेल में सर्विसेज अच्छी हैं, और जब आप सेल नंबर 4 में चलेंगे यहाँ सर्विसेज वीक है, तो होगा क्या, उस बेस स्टेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, वहाँ पे उसके बूस्टर या राउटर्स कम लगे होंगे, या जो वायरलेस ट्रांसमीटर्स हैं उनकी सिग्नल कैपेसिटी कम है, इस वजह से वहाँ पे बाकी सर्विसेज ठीक चल रही होगी, यूफोन के सिग्नल्स कम होंगे। तो ये थोड़ा सा फैक्टर आ रहा है कि सिग्नल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए आईपी नेटवर्क को। तो ये उसने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि आप सेल टू सेल जब मूव ऑन होते हैं तो कैसे सेलुलर ट्रांसमिशन होती है। देखिए एक सेल, दो, तीन, चार आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मोबाइल डिवाइस है आपके पास, तो अब उसने क्या काम किया है, ये मास्टर बेस स्टेशन बना लिए, ये देखिए BSN, ठीक है।
फिर ये BSN1 मीन्स बेस स्टेशन 1, ये BS2 बेस स्टेशन 2, BS3। तो अब ये क्या काम किया है कि ये जो तीनों बेस स्टेशन है वो इस मास्टर बेस स्टेशन के साथ अटैच हो। इट मीन्स यहाँ पे इसके पास हर तरह की कैपेसिटी है कि यहाँ पे कोई भी कमी आ जाएगी ना, किसी भी सिग्नल की या किसी भी नेटवर्क के इशू आ रहा होगा, तो वो इस मास्टर बेस स्टेशन उसको कवर अप करेगा, और उसके बैक एंड पे जिस भी सेल में कोई इशू आया तो वो उसको जल्दी जो है ना ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा और उसे रिमूव किया जाएगा। आजकल ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं तो उनके थ्रू इनको डिटेक्ट किया जाता है। फिर ये बहुत बड़ा एक सेलुलर कम्युनिकेशन का वास्ट, ये सिर्फ एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पिक्चर कोशिश की आपकी बुक से हट के थोड़ी सी ली ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे अब अगर मैं सिंपल बात करूं, मोटरवे पे आप ट्रैवल करते हैं जी, ठीक है, तो आपने गौर किया होगा आप डिफरेंट इलाकों से होते हुए जा रहे हैं, कराची जाना है तो रास्ते में कितने शहर आते हैं, ठीक है, तो हर जगह आपको एक सेल से निकल के दूसरे सेल से निकल चुके हैं तीसरे सेल में, तो ये आपके पास एक वास्ट जोग्राफिकल एरिया आ जाता है। लेकिन आपकी सेलुलर कम्युनिकेशन अब हर बैकवर्ड एरिया में भी अच्छी है, ठीक है। तो क्योंकि हम इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं तो हमें यहाँ पे तो बहुत कम मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बैकवर्ड एरियाज का सुनते थे गाँव में जब चले जाते थे कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो अब वहाँ पे ये इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट मॉडल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो कोशिश करें बुक से भी पढ़ें ज़रा, वहाँ भी आपको इजी समझ आ जाएगा। ये थोड़ी सी मैंने फिगर इसलिए हट के उठाई है ताकि आपको समझा सकूँ कि सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली मेजर है, तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हिट है तो कैसे यूज़ होता है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक सेल दूसरे सेल से, तीसरे सेल से, चौथे सेल से कैसे आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो एरोज है ना, ये वायरलेस ट्रांसमीटर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, वायर्स नहीं बिछानी पड़ती, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इनका। तो वायर्स नहीं बिछी हुई, बस ये जो राउंड और रिजन के सिग्नल्स हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, ठीक है। आप इस सेल में थे, यहाँ चले जाएं वही सर्विसेज आपको मिल रही है, यहाँ चले जाएं वही सर्विसेज मिल रही है, यहाँ चले जाएं वही सर्विसेज मिल रही है। जिस भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइस में, जो आपके डिवाइस मोबाइल फ़ोन है, तो उस जिस भी नेटवर्क में चले जाएं आपको उसके सर्विसेज मिल जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल साथ कोड की, सेक्टर वाइज अगर आप मूव ऑन करें तो वहाँ भी आपको ये ऐसे ही फील होगा कि आप की सर्विसेज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हर जगह पे आपको सर्विसेज दी जाएंगी। तो सेल से ही सेलुलर कम्युनिकेशन बना, और ये सेल्स क्या थे भी बताया मैंने आपको। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट्स की फीचर्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। की फीचर ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स आर इंक्रीज कैपेसिटी देन अ सिंगल लार्ज ट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये भी एक की फीचर है कि कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, लार्ज ट्रांसमीटर होगा तो कैपेसिटी सारी बात इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लेस पावर कंजप्शन एट क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड में आपकी पावर कंजप्शन बहुत कम है। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट हम ही है बेसिकली, ठीक है। तो पावर कंजप्शन की बात करें तो आपकी डिवाइस फोन्स की पावर्स क्या हैं, जैसे आप जब कहते हैं ना यार मैं स्टूडेंट्स, अब बच्चे आपस में एक दूसरे डिस्कस कर रहे होते हैं, जब भी मैं 3G या 4G ऑन करता हूँ तो मेरे मोबाइल की बैटरी जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी खर्च हो जाती है। तो लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू उसने कहा लेस पावर कंजम्पशन क्लाइंट साइड, तो इस चीज़ को भी अब कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप जब भी कोई सर्विसेज अवेल करेंगे सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर रहते हुए, तो आपके साइड से जो पावर कंजम्पशन है बहुत कम हुआ करेंगे। लार्ज कवरेज एरिया देना सिंगल ट्रांसमीटर, तो एक तो ये जो है सेलुलर कम्युनिकेशन है, क्योंकि सारी बात है वायरलेस ट्रांसमीटर लग रहे हैं तो ये लार्ज एरिया कवर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल ट्रांसमीटर। सिंगल ट्रांसमीटर ये होता था कि वो छोटा एरिया वो कवर करता था, ठीक है। तो ये इसके तीन की फीचर्स थे सेलुलर नेटवर्क्स के। तो ये तीनों को हम आजकल यूज़ होता है देख रहे हैं, खुद भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल हर बंदा यूज़ कर रहा है आजकल के इस लेटेस्ट दौर में। तो यही सेलुलर कम्युनिकेशन की कोशिश की है मैंने आज आपको समझा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आया होगा, और बुक भी पढ़िएगा साथ साथ तो आपको मज़ीद क्लेरिफाई हो जाएगा। जी आगे चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 5 का जो हमारा टास्क है वो ये है कि आपने क्या काम करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आई थिंक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा फिल द ब्लैंक्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मैच द कॉलम है। तो यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये जितना भी आप बुक का जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अगर आपने पढ़े हैं साथ साथ, तो आपको इजीली बुक के अंदर से आंसर जिनके मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा इनको सॉल्व करने की। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स ख्याल रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से मैसेज यही है कि अपने घरों में रहें और अपना ख्याल रखें। यहाँ तक आपका वीक नंबर 3 के 2 लेक्चर मुकम्मल हुए, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5, और वीक नंबर 3 का जो शेड्यूल था वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लेक्चर लेके फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानिएगा, अपनी स्टडी के लिए आप लोगों ने टाइम निकालना है ताकि आप अपने जो वीकली बेसिस टास्क आपको मैं हर लेक्चर में दे रहा हूँ वो आपने कंप्लीट करने हैं साथ साथ। और कोशिश करें अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को मेरा लेक्चर समझ भी आया होगा, और मेरे प्रीवियस लेक्चर भी आपको इसी अपने जो यूट्यूब चैनल है कॉलेज का, क्लास 8 की प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 8 को सर्च करें, क्लास 8 आपको मिलेगी, तो वहाँ पे आपको लेक्चर 1, 2 एंड 3 वहाँ पे पढ़े हैं वो भी आप सुने, और उसके बाद लेक्चर 4 और 5। तो आप लेक्चर वाइज सुनेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लेरिफाई होंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश की है मैंने कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं। तो फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।